हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है और यूपीएससी के बाद हमारा दूसरा एग्ज़ाम है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। चलिए बात करते हैं हम। एसएससी सीजीएल एक पर्चा है। पूरा नाम कर्मचारी चयन आयोग है एक, जो सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को कराता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के राजपत्रित, गेजेटेड और अराजपत्रित पदों पर भर्ती कराना होता है। महत्व, इसे भारत की सबसे बड़ी और सम्मानित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या क्या इसकी योग्यता होती है। तो इसके लिए योग्यता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपको एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक। और आयु सीमा की बात करते हैं, मिनिमम हमारी 18 साल होती है, मैक्सिमम हमारी 27 साल होती है। 27 के बाद में जो हमारा एज रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम, उससे मिलाकर 32 साल होनी चाहिए। जिसमें एज रिलैक्सेशन है, एज की छूट उसमें लड़के ओबीसी 3 साल, SC/ST 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। अब बात करते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। अब चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है, इसकी पे बात करते हैं हम। इसकी दो चरणों में प्रक्रिया, 2 चरणों में एग्जाम होता है इसका, टियर 1 और टियर 2। दोनों हमारे सीबीटी बेस एग्जाम होते हैं। जो टियर 1 के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे फाइनलिस्ट जो बनती है रिजल्ट की, उसमें नहीं होती हैं। हमारे जो मेरिट जो बनती है हमारे सेकंड एंड टियर 2 की जो मेन एग्जाम कहलाता है उसके बेसिस पे बनती है। इसमें एक स्किल टेस्ट होता है, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि एक टाइपिंग का टेस्ट होता है। अब बात करते हैं टियर 1 में क्या क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। टियर 1 में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य गणित के 25, अंग्रेजी के 25 और सामान्य ज्ञान के 25 रहते हैं। टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चन रहती हैं, 200 नंबर रहते हैं और कुल 60 मिनट का समय होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि 0.50 यानी कि 1/2 की नेगेटिव मात्रा रहती है। अब बात करते हैं टियर 2 की। तो टियर 2 में हम देख रहे हैं कि फाइनल मेरिट में 390 अंकों में से बनती है। गणित और रीजनिंग 30+30, अंग्रेजी सामान्य ज्ञान 45+25, टोटल 180 और 210 अंक होते हैं। अब 20 नंबर हमारे कंप्यूटर के होते हैं। एक पेपर होता है कंप्यूटर का जिसमें ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेम हमारा टाइपिंग टेस्ट भी 15 मिनट का होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब वेतन वगैरह यहाँ पे लेवल के हिसाब से वेतन दी गए हैं। लेवल 8 में डबल ए हो, यानी कि ए होता है उसकी 78,000 से 85,000 होती है। और लेवल 7 पे इंस्पेक्टर जो एएसओ बनते हैं उनकी 72,000 से 78,000 होती है। और लेवल 6 डिविजनल अकाउंटेंट 58,000 से 63,000 होती है। लेवल 4 एंड 5 ऑडिटर और जो टीए बनते हैं उनकी 42,000 से 55,000 होती है। अन्य लाभ में एचआरए मिलता है आपको, डीए मिलता है और महंगाई भत्ता मिलता है। बाकी परिवहन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो भी मिलता है आपको। डेस्क जॉब होती है हमारी, और फील्ड जॉब भी होती है। फील्ड जॉब में जो हमारे इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं वो छापेमारी, निरीक्षण, काम चोरी, कर चोरी को रोकना, इसमें वर्दी, यूनिफॉर्म और सम्मान मिलता है। अधिकार, स्ट्रक्चर करने के लिए आप गेजेटेड ऑफिसर बनते हो, स्ट्रक्चर करने के लिए हो जाता है। प्रमोशन आपका सीनियरिटी के बेसिस पे मिलता है और विभागीय परीक्षा पर इस पास करने के समय से पहले प्रमोशन पाने के लिए अवसर, यानी कि एक इंटरनल एग्जाम होता है जिस पे अगर पास कर लेते तो आपको समय से पहले प्रमोशन भी मिल सकता है। बाकी प्रमोशन वाली पॉलिसी देख के क्या, कौन सा अधिकारी कैसे क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये था सीजीएल के बारे में जानकारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।